इन्द्रो रदश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माननीय मंत्री महोदय का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत द्वार पर स्वागत और अभिनंदन की स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा पावकानः सरस्वती पाजेभिर्पाजिनी वहति यदनं वस्तु धिया वसुः। ओम अम्बे पूज्य नमस्करोमि नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाह सहस्रनामे सुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अन्न आवदनाम शतजारदाय शिवाश्चरदस्यथासम्मः माँ सरस्वती की पूजा अर्चना माननीय मंत्री महोदय एवं अतिथियों के कर कमलों द्वारा हेमंत जी मेहनारिया साहब की तरफ से द्वारा तिलक लगा करके स्वागत। इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब से निवेदन करूं कि माननीय मंत्री महोदय का पाग पहना करके स्वागत करें। मैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय शैलेश जी कोठारी साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का उपन्ना पहना करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा परम श्रद्धेय हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री महोदय परमादरणीय भगतलाल जी शर्मा साहब और कोषाध्यक्ष महोदय मंगल जी जैन साहब से कि आप जल्दी से पधारें और सीमांत शिक्षा अधिकारी महोदय जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही दुर्गेश जी मेहनारिया साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भी साथ ही पधारें। मैं एक बार पुनः पधारे हुए समस्त अतिथियों का इस विद्यालय परिवार की ओर से और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शीश कटिया दल लड़ रहे आशान है मेवाड़ी अरे खून सस्तो पर पानी मंगो आशान है मेवाड़ी। मेवाड़ की इस पावन और पुण्य धरा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन। साइड से आ जाओ ताकि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शंकर जी और हमारे मंत्री महोदय का स्वागत करें। जेडी सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय हमारे दिलीप जी त्रिपाठी साहब पधारें, भाई दिनेश जी कच्छी पधारें और हमारे जेडी सर का स्वागत करें। अब हो गया स्वागत पूरा। संगठन के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह जी पवार साहब से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय का उपन्ना पहना करके स्वागत करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा करण सिंह जी झाला साहब प्लीज। सर ऐसा निवेदन है कि आशीर्वचन स्वरूप हम सबका मार्गदर्शन। नारायण जी हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सपा पहना करके मंत्री महोदय का स्वागत करें। मनो मैं उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। माता की उपस्थित
राष्ट्रीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान पुष्पेंद्र जी झाला साहब, जिला मंत्री महोदय श्री भगत लाल जी शर्मा साहब और संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी प्रेमराज जी वर्मा साहब, हमारे पूर्व विधायक और मेरे मित्र बंशीलाल जी, उपस्थित सभी शिक्षक भाइयों और बहनों और मित्रों, आप सब लोगों ने मेरा स्वागत सत्कार किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत सारे लोग और स्वागत सत्कार करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी कारण से मैं उनका नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। संस्कृत के बारे में मेरे से ज़्यादा कई गुना आप सब लोग जानते हैं, परंतु संस्कृत की महिमा और संस्कृत में छुपे ज्ञान की आज क्या आवश्यकता है, उसको शायद हम सब लोगों ने पहचाना नहीं, और हम सब लोगों पर जिम्मा है संस्कृत की शिक्षा देने का। पर हम में एक हीन भावना घर कर गई है कि शायद हमारा विभाग सबसे छोटा है, कमजोर है। हीन भावनाओं को हमारे मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे उच्च कोटि की शिक्षा दे रहे हैं और हमारे पुरातन संस्कृत के ग्रंथों में असीम ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको हम अभी ऐसा कहते कि 50% पढ़ाना है जितना पाठ्यक्रम में है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूल है कि हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं और संस्कृत के, तो फिर हमको इतना हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। सब प्रेरणा हमसे लेते हैं, हमको आदर्श के रूप में मानते हैं, आदर्श के रूप में जानते हैं। तो पाठ्यक्रम के अलावा भी हमको अन्य ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। मैं शिक्षक बंधु और बहनों कह रहा हूं, ताकि हम समाज को जो छुपा हुआ ज्ञान है उसकी जानकारी दे सकते हैं। अनंत है अभी, क्योंकि मैंने सुना है कि उस समय भी मुनियों का नाम कणान मुनि हुआ करता था, ऐसे कई सारी बातें, पुष्पक विमान चला करते थे। अभी इनकी पूरी तरह से शोध नहीं हो पाई, क्योंकि पुष्पक विमान चलता था उस समय, उसमें तो पेट्रोल डीजल नहीं था, उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर कैसे चलता था? वो सारा ज्ञान आज भी हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है। सबसे पहले विमान बंबई के तिलपटे बंधु ने उड़ाकर दिखाया, लेकिन श्रेय मिला राइटर बंधु को। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो आज भी छुपी पड़ी हुई है। आज को हमारी नौकरी के अलावा भी समय निकाल करके अध्ययन करके बहुत ज्ञान देने की जरूरत है। हो सकता है उसमें आपको अतिरिक्त मानदेय न मिले, लेकिन फिर भी यदि हम इस देश का भला चाहते हैं, इस भारत माता का भला चाहते हैं और कुछ समाज को, देश को देना चाहते हैं, तो हम सबको ये कुछ करना ही चाहिए। मैं भी देख रहा था, कोई कुछ बंधु प्लास्टिक के लेके आ रहे थे। हमसे तो सबसे प्रेरणा सब प्रेरणा लेते थे, तो फिर जो समाज को नुकसान करता है प्लास्टिक, उसका हम उपयोग क्यों कर रहे हैं? अभी तक कर रहे हैं। क्या हमको जानकारी नहीं है? और जानकारी नहीं है तो हम शिक्षक कहलाने लायक नहीं। प्लास्टिक हमारा दुश्मन है, सबका दुश्मन है। इसको जलाओगे तो मीथेन गैस निकलेगी, फेंकोगे तो नाले में फंस जाएगी।
और खुला खुला फेंक दोगे तो गौ माता खा जाएगी, मर जाएगी। जब हम आपको सबको इतनी जानकारी है तो फिर ये भूल या गलती या जानबूझ करके हम गौ माता को मारने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? ये सब हमको जानकारी होना चाहिए। हमारे थोड़े से लालच के कारण से सुंदर दिखाई देगा, प्लास्टिक लगा देंगे तो प्लास्टिक के थैले में सब्जी लाएंगे तो बहुत आसान होगा। ये सब नहीं करना चाहिए। मेरा आप लोगों से आपके चरणों में निवेदन है। अभी धरती का तापमान बहुत बढ़ गया है और तापमान इतना बढ़ गया कि 55 डिग्री टेम्परेचर बाड़मेर की और पाकिस्तान की सीमा पर हो गया था। फुलौदी में टेम्परेचर 53 डिग्री हो गया था और प्रदेश के कई शहरों का और गांव का तापमान 47 से लेकर के 51% तो 47 से लेकर के 51 तो सामान्य सी बात हो गई थी। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है कभी मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अच्छी बिल्डिंग है, देख रहा हूँ पौधों की न्यूनता बहुत है। ये टेम्परेचर लगातार इसलिए बढ़ रहा है कि हम समाज के लोगों ने पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी रखा लेकिन लगाने के बारे में सोचा ही नहीं। और इसके कारण से विश्व के 15 शहरों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था इस बार, उसमें 7 राजस्थान के। विश्व के 15 शहरों का टेम्परेचर ज्यादा था, उसमें 7 राजस्थान के हैं। आप भट्टी के मुहाने में बैठे हैं, कभी भी मर सकते, जल सकते, पर हम लगातार पेड़ों की चिंता ही नहीं करते। एक ही पेड़ तो काटा, इसने क्या? मुझे देख करके दुख ये हुआ कि मैं संस्कृत की इस परिसर में हूं और मुझे पेड़ विशेष दिखाई नहीं दे रहे। इक्का दुक्का है, चलता होगा। अभी कब किया है? अभी 1 साल ही हुआ। 1 साल पहले तो 5-25 हो जानी चाहिए थी। 1 साल हो गया भाई आपको तो 1 साल हो गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत माता निरंतर तप रही। ये बहुत चिंतित है, परेशान है, व्यथित है। इसका टेम्परेचर कम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं। ये भारत माता अपनी गोदी में ही बिठाकर अपने आप रोती हुई हमको भस्म करती है। और इसीलिए इसका टेम्परेचर कम करने के लिए पेड़ लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या नहीं देता, हमको ऑक्सीजन भी देता है, हमको शीतलता भी देता है, हम ये वर्षा को भी बुलाता है, धरती में पानी आता है वो पीने के और सिंचाई के काम आता है, सब कुछ देता है, औषधियां देता है जिंदा रहने के लिए। फिर भी हम चिंता नहीं करते। भारत माता के श्रृंगार जो है पेड़ है, इसलिए मेरी माँ हमेशा श्रृंगारित रहे, ये भाव हमारे मन में रहना ही चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ बनाना चाहिए। मैं आज इसी निमित्त यहाँ उदयपुर जिले में आया, उदयपुर में आया और यही निवेदन करने के लिए हमने कहा है कि जो बच्चा विद्यालय पढ़ता है वो इतने पौधे लगाएगा जितने उसके परिवार में सदस्य हैं, और एक टीचर उतने पौधे लगाएगा जितने उसके कक्षा में छात्र हैं। पेट्रोल और डीजल बेचने वाला, गैस बेचने उतने 300 पौधे लगाएगा। किसान जिसके खेत में उसके खाते में जितनी बीघा जमीन दर्ज है उतना लगाएगा। हमने सबको बांटा है। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ जो विराजे हैं, चाहे वो शिक्षक हो ना हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव बना रही सरकार, उसमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर हमको पेड़ बनाना है ताकि हम भारत माता के कष्ट को कम कर सकें। ये भाव रख करके हमको काम करना है। मैं समझता यदि वो इसमें पीछे रहेगा तो भारत माता, धरती माता कभी उसको नहीं करेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, जय। आओ आप आगे आ जाओ, आगे चले मैडम। हाँ सर, हेलो।
न्यूज वाली ये हाँ वही न्यूज वाला रील बनी ना आएगा पूरी हाँ आ जाओ नहीं ओ भाई साहब बैग वाला लो एक मिनट हमारा तो